फातिमा अम्मा मेरी बेटी कैसी हो? हाँ हाँ मेरी जान, मैं ठीक हूँ, तुम खुश रहो, हम सब ठीक हैं, बस बैठे हुए थे और क्या कर रहे हैं। बेटी देखो मेरी एक बात सुनो, हाँ, लेकिन जो कहूँगी उस पे अपने आप को दुखी मत करना। तुम्हारी फातिमा अम्मा कुर्बान जाए मगर तुम अपने आप को परेशान मत करना। वो जो बेवकूफ लड़का है ना उजान, उसने फिर हद कर दी है। बेटा देखो अदालत से एक कागज आया है, उजान इस निकाह को खत्म करना चाहता है। कहता है जबरदस्ती निकाह करवाया गया और ये कि वो होश हवास में नहीं था, इस वजह से वो चाहता है कि इस निकाह को खत्म कर दिया जाए। देखो खुदा के लिए उस लड़के के लिए अपने आंसू ना बहाना मेरी बेटी, और वैसे भी इसी में भलाई है कि ये मामला खत्म कर दिया जाए। हाँ आप फिक्र नहीं करें फातिमा अम्मा, मैं वो हूँ जिसे शादी की रात छोड़ दिया गया था। अब मुझे और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। ज़ैनब, बेटा जरा जाओ देखो सनम साहिबा कहाँ है। वो तुम्हें बहुत लाइक करती हैं। क्या मालूम तुम बात आगे बढ़ाओ तो कोई हमारी मदद ही हो जाए। अगर ये ऊंट किसी करवट ना बैठा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। चलो उठो, जाओ जाके देखो वो लड़की क्या कर रही है। जाओ, कंप्यूटर की जान भी छोड़ो। हेलो नाज़ली, मुबारक हो, कोर्ट का नोटिस आ गया है। मेरे ख्याल से बेहतरी यही है कि ये मामला खत्म हो। वैसे भी हमारे बीच कुछ शुरू ही कब हुआ था। मेरी एक शर्त है, लेकिन तुम मुझे वो अंगूठी लाकर दोगे। तुम्हारे पास मेरी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। तुम वो मुझे अंगूठी दे दोगे तो तलाक ले लेना। ठीक है नाज़ली, समझ गया मैं। सनम आपी, क्या हुआ नाज़ली, कुछ कहो ना प्लीज। सनम आपी आप ठीक तो है ना? ऐसा मत करो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हम ऐसे अलग हों। नाज़ली मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? नाज़ली, हेलो नाज़ली। बस तुम अंगूठी वापस लेकर आ जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नाज़ली, आ जाओ अंदर। शायद आप सो रही थी और मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुमने मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। आप ठीक तो है ना? सुबह जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। बस ठीक हूँ। असल में ना मेरे भाई एक बुरे इंसान नहीं है, मगर कभी कभी ना अजीब हरकतें कर देते हैं, जानबूझकर नहीं। रात को वो थके हुए होंगे, तभी वो भूल गए और आपके कमरे में आ गए। ज़ैनब मेरी जान, भाई की बात को छोड़ दो। भला कभी किसी बकरे ने दूध दिया है? क्या मतलब? ये एक फ्रेंच सेइंग है, एक वेस्ट के गांव में कहा जाता है। ज़ैनब मुझे एक जरूरी काम के लिए जाना है। हम दोनों जरूर किसी दिन बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? सनम आपी कभी कभार आप बहुत फनी बातें करती हैं।
मिस्टर औजान, जी सनम मैडम। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। मुझे ये आपके कमरे में मिली। क्या ये आपकी है? नहीं। यानी ये आपकी नहीं? नहीं। लेकिन मुझे ये आपके कमरे से मिली है, यानी आपके पुराने कमरे से। और इसके अंदर तो नाज़ली लिखा है। मेरी नहीं है। इसका मतलब आप नाज़ली नामी किसी को नहीं जानते? नाज़ली मैं सोचता हूँ क्या वाकई मैं इस नाम की किसी लड़की को जानता हूँ? मैं किसी नाज़ली को नहीं जानता। अच्छा, तो आप नाज़ली नाम की लड़की को नहीं जानते? चले, हो सकता है। बहुत खूबसूरत लग रही है वैसे ये। लगता है कोई स्पेशल डिजाइन है। वेडिंग रिंग लगती है। आप एक काम करें, मुझे दे दे, मैं ढूंढ लूंगा जिसकी भी है। नहीं, मालूम कर लूंगी। ऑफिस में मिलते हैं फिर। टाइम पे पहुंचना। उफ, क्या करूं अब? खैरियत तो है? आज मूड बड़ा अच्छा लग रहा है। औजान ने लेटर भिजवाया है। निकाह खत्म करना चाहता है वो। फातिमा अम्मा की कॉल आई थी। नहीं यार, अफसोस हुआ। लेकिन मुझे कुछ अजीब सी लग रही हो तुम इस वक्त। इस बात पे खुश हो जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। पहले बहुत रोई थी, लेकिन फिर ठीक हो गई। सोचा कि मेरे पास तो ऐसी छुरी है जो उल्टा भी काट सकती है और सीधा भी। क्या मतलब? मिल जाना मेरा गुमान है, ओए होए, मिल जाना मेरा गुमान है। रजब, कहाँ घूम रहे हो मेरे बच्चे? तुम लोग तो दिखते ही नहीं। माँ कैसी है तुम्हारी? अम्मा वो तो नानी के पास गई हैं। अच्छा। नानी की थोड़ी सी तबीयत खराब है ना। हाँ। अब उनकी देखभाल के लिए कोई है ही नहीं। हम उन्हें कहते हैं कि हमारे घर आकर रहें, लेकिन वो मानती ही नहीं। क्या कर सकते हैं, बंदा अपना घर बार भी तो नहीं छोड़ सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों को मेरी तरफ से पूछ लेना। चलो, खुश रहो मेरे बच्चे। आप भी खुश रहें। अपनी माँ को मेरा सलाम जरूर कहना। वालेकुम सलाम। सुनो दोस्तों, आज मैं फातिमा अम्मा के घर गया था। वो जो हमारा शहरी लड़का है ना, वो नाज़ली को तलाक दे रहा है। तलाक दे रहा है? अभी तो शादी हुई थी उनकी। वैसे सुना था कि वो लड़का निकाह की रात को छोड़कर चला गया था उसे। उस नाज़ली के साथ बहुत बुरा हुआ। इतनी कम उम्र में तलाक याफ्ता हो गई। अब इस कचेरी की क्या जरूरत थी? बार बार अदालत के चक्कर लगाएगी। तलाक याफ्ता हो गई बेचारी। नाज़ली ने जब ये सुना तो क्या कहा? समी भाई, क्या कहा आपने? ये शुरू से बताओ, क्या कह रहे थे तुम? मैं कह रहा हूँ वो जो शहरी लड़का है ना, उसने अदालत से नाज़ली के लिए तलाक का कागज भिजवाया है। एक बार फिर से बोलो। मैंने कहा वो उसे तलाक दे रहा है। तलाक। मैं तुम्हारे इस मुंह को खा जाऊं सच में। मेरी जान, वो तलाक दे रहा है ना? अदालत से खत आया है ना? हाय माँ, माँ खुशी की खबर है, वो तलाक दे रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो अंगूठी लेके आता है या नहीं। देखना चाहती हूँ कि वो तलाक के लिए क्या क्या नहीं कर सकता। देखना है कि कितनी बेसब्री से जान छुड़ानी है उसे नाज़ली से। अगर वो अंगूठी नहीं लाया तो फिर? जब तक अंगूठी नहीं आएगी, शादी कायम रहेगी। वैसे मुझे ये आइडिया कुछ अच्छा नहीं लगा। बहुत रिस्की है। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो सब खत्म हो जाएगा। नाज़ली, फातिमा अम्मा, ये नाज़ली कहाँ है वो? मुझे उससे फौरन बात करनी है। तौबा तौबा, क्या हुआ? होश में तो हो? क्यों नाज़ली का शोर मचाया हुआ है तुमने? क्यों न मचाऊं मैं फातिमा अम्मा। उसके लिए तो तलाक का कागज आया है। उसके लिए तलाक का कागज आया है। समी भाई ने बताया मुझे। उस समी का तो मुंह तोड़ दूंगी मैं। कहाँ है नाज़ली? मुझे उससे बात करनी। कहाँ है? नहीं, हिकमत इस्मत। रुक जाओ रजब, क्या कर रहे हो मेरे भाई? नाज़ली अभी बहुत ही ज्यादा मसरूफ है यार। देखो समझो,
मेरा मिलना जरूरी है। खैर अब जाने दो, अब सब खत्म हो गया है और तलाक का कागज भी आ गया है। मैं नाजली को बहुत खुश रखूंगा, ये आप सबसे वादा है मेरा। मैं उसको अपनी पलकों पर बिठा के रखूंगा। अरे वाह, बस वो बाहर आ जाए, मैं उसे 2 मिनट देख लूं। नाजले, नाजले। देखो बेटा, इस वक्त नाजली बहुत अफसुर्दा है ना, इस वजह से तुम उसे फिलहाल तंग मत करो, वो बहुत दुखी है बेटा। क्या मुझे नहीं पता फातिमा अम्मा, क्या मुझे नहीं पता? मैं सब जानता हूँ। उसके ज़हन में क्या चल रहा है क्या मैं नहीं जानता? उस शहर वाले लड़के ने उसके साथ क्या किया? उस लड़के को तो नाजली को दुआ देनी चाहिए। खैर वो जहन्नुम में जाए और हमारी जिंदगी से भी। हाँ, तलाक का कागज आया है। नाजली बेटा आराम से। क्या किस्मत पाई है मेरी अम्मा ने, जहाँ देखो पागल ही पागल। पता नहीं मैंने क्या गुनाह किया है। चलो बेटा, चलो चलो जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, जब तक नाजली दरवाजे से बाहर निकलकर नहीं आती तब तक मैं इस जगह से नहीं उठूंगा, वरना मेरा नाम रजब नहीं है। तौबा तौबा। क्या सिचुएशन है? हर चीज़ बिल्कुल ठीक है आरजू मैडम, मगर इस वक्त हमें कोई भी बड़ा ऑर्डर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कुछ अरसे हमें ऐसे ही करना होगा। बिल्कुल ऐसे ही करना होगा। और स्टॉक को मुसलसल चेक करते रहें और प्रोडक्शन नहीं रुकनी चाहिए। मैडम इसके अलावा कुछ कहना चाहती हैं? अगर आपने तमाम डिपार्टमेंट्स को मीटिंग के लिए बता दिया है तो अभी तक के लिए इतना ही। जी हाँ, सबको इन्फॉर्म कर दिया है। गुड, कोई लेट नहीं होना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। मेहमद, मेरे भाई 2 मिनट आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं हो सकता। देखो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि ब्रेक में आना, अभी मैं काम कर रहा हूँ। आखिरी बार कसम से, देखो तुम्हारे अलावा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, बस आखिरी दफा मदद कर दो प्लीज, मेरी बात को समझो। चलो जल्दी बताओ क्या काम है। हाँ क्या कहना है, सुन रहा हूँ मैं वादा करता हूँ बताऊंगा, सब बताऊंगा, बस तो मेरे साथ चलो। चलो आओ आओ। हाथ छोड़ो मेरा, क्या कर रहे हो? इस तरह हाथ पकड़ के कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ओजान जो बात है अभी बताओ मुझे। जिंदगी और मौत का मामला है मेरी जान, यहाँ नहीं बता सकता तुम्हें। आओ तो सही मेरे साथ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। पहले इसे रखो, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरे लिए एक एक्सप्रेसो लाओ। प्यारी बाजी, मेरे लिए एक कड़क सी दमदार चाय लेकर आए और खुश रहें। ओके मैसी, चले हम अपना प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल, आज सनम साहिबा की तमाम डिपार्टमेंट से मीटिंग है और आपके कहने के मुताबिक तमाम डिपार्टमेंट के चीफ्स को बुला लिया है। वेल, औजान साहब अपनी ड्यूटी पे आ चुके हैं? नहीं, वो अभी तक नहीं आए। चलो अब सुन रहा हूँ, बताओ। थोड़ा सब्र करो, अभी तो हम आए हैं, 1 घूंट और लो ना चाय का। हाँ ओजान, ना मैं तुम्हारी कोई बात सुनूंगा ना तुम्हारा लिहाज करूंगा। ये ग्लास उठा के सीधा तुम्हारे सर पे मार दूंगा, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है, रुको बताता हूँ। एक तो तुम फौरन गुस्से में आ जाते हो। 30 सेकेंड है तुम्हारे पास। 29, 28, 27, 26, 25, 24, वो 23, 22। नाजली। नाजली कौन? 21, 20, 19, 18, 17, नाजली 16, 15। मेरी बीवी है। हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। क्या मेहमद साहब नहीं आए? कहा था कि पहले दिन तमाम लोग यहाँ होने चाहिए, तो फिर वो यहाँ क्यों नहीं है? कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं कर रहे? हो सकता है वो आ रहा हो, रास्ते में हो। फौरन कॉल करो और बोलो 5 मिनट में यहाँ पहुंचे। मैं पूरी तरह फंस गया था, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। बस वहां उस जगह पे और उसकी हवा में एक ऐसा असर था कि लगता था जैसे मैं किसी ख्वाब में हूँ। यानी
मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा, लेकिन वहां जो कुछ भी था कंट्रोल से बाहर था, यकीन करो। और शादी की रात जब मॉम की कॉल आई तो मैं इस ख्वाब से जागा और यहाँ आ गया, जैसे वो जादू टूट गया हो। नहीं समझ आया मुझे। मॉम परेशान थी, उन्होंने कहा आओ, तो बस मैं आ गया, वरना मैं उस लड़की को उस हाल में वहां नहीं छोड़ता। मैं इतना बुरा नहीं हूं। उठो जरा। कम ऑन, जरा सा इस तरफ आना। वेरी गुड। यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। मिस्टर मेहमद की पहुंचते ही उनसे कहें कि वो मुझे रिपोर्ट करें। आरजू, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो उसके ना आने पे? तुम्हें उस शख्स से अचानक क्या प्रॉब्लम हो गया है? ऐसा भी क्या है? प्रॉब्लम वो बंदा नहीं, प्रॉब्लम वर्क डिसिप्लिन है। इतनी जोर से तुमने मुझे मारा, कोई दुश्मन भी नहीं मारता होगा। ये तो बहुत कम था, मुझे तुम पर तरस आ गया था। अगर हम बचपन के दोस्त ना होते तो मैं तुम्हारे चेहरे की तरफ कभी देखता भी नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? मैं यहाँ परेशान बैठा हूँ, तुम्हें इसलिए सब बता रहा हूँ। तुम्हें वाकई लगता है कि मैं इतना बुरा हूँ कि जानबूझ के ये सब करूंगा? हाँ बोलो, वाकई ऐसा लगता है तुम्हें? तुम जैसे दोस्त से तो बेहतर है दोस्त ना ही हो। किस किस्म के दोस्त हो यार? आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम उसके करीब क्यों गए? भाई मैंने उसके हाथ को भी कभी नहीं छुआ, मैं तुम्हें किस तरह बताऊं? तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा मेरी बात पर? मसला क्या है ये बताओ मुझे। मैं उसे डाइवोर्स देना चाहता हूँ। तो देर किस बात की है? तुमसे जान छूटेगी, फिर अपने बारे में सोचेगी, तब जाकर उसके लिए आसान होगा दूसरी शादी करना। क्या मतलब है तुम्हारा? वो दोबारा शादी क्यों करेगी? बेशर्मों की तरह तुम्हें अब जलन भी हो रही है? नहीं ठीक है, समझ गया, तुम ठीक कह रहे हो। जाहिर सी बात है हमारा कोई फ्यूचर तो है नहीं, इसलिए बेहतर है ये बात यहीं खत्म हो जाए। ब्रावो, मुझे खुशी है कि तुम्हारे अंदर अभी भी ज़मीर मौजूद है। शुक्र है थोड़ी इंसानियत बाकी है। एनीवेज, तुम मुद्दे पर आओ। मुझसे क्या चाहते हो ये बताओ मुझे। मुझे डाइवोर्स के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। इस काम के लिए मैं ही नजर आया तुम्हें? मुझे फंसा रहे हो तुम अब? हाँ यार, नाज़ली ने एक शर्त रख दी है, उसे शादी की अंगूठी वापस चाहिए। तो दे दो। वो अंगूठी सनम मैडम के पास है। मर गए। मैं बस ये चाहता हूं कि बस तुम उनसे इतना कह दो, अंगूठी तुम्हारी है। हाँ मतलब तुम्हें ये मजाक लग रहा है? क्या कहूंगा मैं उनसे? यार मुझे क्या पता, कह देना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम नाज़ली था और तुम एक दूसरे को पसंद करते थे, या कुछ भी कह देना जो तुम्हें समझ में आता है, ठीक है? समझ गए? ओजान, एक, मैं झूठ नहीं बोल सकता। दूसरा, तुम्हें जिंदगी में एक बार अपनी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, समझे? चलता हूं मैं। यार मेरी हेल्प कर दो, क्या हो गया? कारपेंट्री डिपार्टमेंट के मेहमद साहब का अकाउंट फौरन फ्रीज कर दीजिए। जी फौरन करिए। आरजू, क्या तुमने अपने जमीर को ब्रेड और चीज के साथ खा लिया है? तुम्हारे लिए एक इंसान की रोजी के साथ खेलना इतना आसान है क्या? इस कंपनी के बाहर बहुत भूखे हैं जो उसका काम करना जानते हैं। अगर वो अपने काम की अहमियत नहीं समझता तो मुझे उसकी फिक्र क्यों होनी चाहिए? आरजू, मेरी बहन, मुझे पता है मेहमद के साथ तुम्हारी कोई और प्रॉब्लम है। नहीं, मुझे उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को हरगिज पसंद नहीं करती जिनको अपने काम की रिस्पेक्ट ना करनी आती हो। बस इतना ही है? बिल्कुल इतना ही। नहीं, जब औजान गांव पहली बार आया तो मैं खुद उससे भगाने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ मैं भाग जाती थी।
इस बात का क्या ताल्लुक है? इस बात का मतलब ये है कि या तो तुम्हारे अंदर दिल नहीं है या दिमाग में कुछ चल रहा है। मुझे बताओ जरा क्या बात है ऐसी, ताकि मैं सोच सकूं कि तुम्हें अपनी बहन कहना भी है या नहीं। क्या हो गया? क्या देख रहे हो तुम लोग? आरजू मैडम तुम्हारा पूछ रही थी। किस लिए? क्योंकि तुम मीटिंग पर टाइम पर नहीं आए थे इसलिए। ओजान के चक्कर में मैं भूल गया यार। ड्यूटी ऑफ करके वहां जाता हूँ, ठीक है? तुम वक्त पे मीटिंग पे आ जाते तो अच्छा रहता। उन्होंने जो वहां पर किया ना, मैं क्या बताऊं। क्या किया था? यार तुम्हारी वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी। सारे वर्कर्स के सामने तुम्हारा नाम ले लेकर गुस्सा कर रही थी वो। यार भाई रुक जा, गुस्सा नहीं कर प्लीज, मेरी बात तो सुनो। क्या वाकई तुम मुझसे बात नहीं करोगी? क्या हुआ? तुमने फैसला किया? किसका? अभी भी पूछ रही हो यार कि तुम्हें उस लड़के से क्या मसला है? क्या वाकई तुम्हारे अंदर दिल ही नहीं है? मेहमद साहब रुकिए। तुम हो कौन? तुम होती कौन हो जो मुझे मेरे वर्कर्स के सामने नीचा दिखाओ? हाँ, ये लो, इस आदमी के लिए तुम मुझे इतनी बातें सुना रही थी, है ना? तुम हो कौन जो मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत कर रहे हो? हाँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ तुमसे इस लहजे में मैं बात? कौन हो तुम? मैं बॉस हूँ इस कंपनी की और तुम इस कंपनी के वर्कर हो, समझे? आए हुए तुम्हें 2 दिन नहीं हुए और तुम मेरी बॉस बन गई। तुम्हारा पेट मैं भरती हूँ, तुम्हारी सैलरी मैं देती हूँ, इसका मतलब तुम्हारी बॉस मैं हूँ। तुम मेरी बात नहीं समझी, नहीं मेरी बात कभी तुम समझ पाओगी। मेरा रिस्क तुम्हारी तरफ से नहीं आता है, बल्कि मेरे अल्लाह की तरफ से आता है। अगर यहाँ से नहीं तो कहीं और से मेरा रिस्क हो जाएगा। अल्लाह पे यकीन है मुझे। ठीक है, तो फिर जाओ और कहीं और काम ढूंढ लो। यू आर फायर्ड। तुम मुझे फायर नहीं कर सकती। मैं खुद काम छोड़ रहा हूं, खुद। आरजू साहिबा, बताता हूं मैं इसे काम कैसे करते हैं। मेहमद, तुम इतने गुस्से में क्यों? मैंने काम छोड़ दिया है। खुदा हाफिज। जरा बताओगी ऐसे क्यों देख रही हो? सर्दियां आ चुकी हैं, गर्मी में लगाई हुई हर फसल पूरी तरह तबाह हो गई है। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को अब खत्म करें। अब हमारे बीच कोई मेहमत नामी बंदा नहीं है। नहीं, अभी नहीं खत्म। हवा अगर ऊपर से पौधों को ले भी जाए तो तब भी जड़ें बाकी रहती हैं। क्या तुम उन जड़ों को भी काट के फेंक देना चाहते हो? ये अच्छी तरह सोच लो आरजू। देखिए, मेहमद मेरा दोस्त नहीं, मेरी जान है, मेरा भाई है। यहाँ आपको जो कुछ भी नजर आ रहा है, इस कंपनी को बनाने में जितनी मेहनत हमारी है उससे कहीं ज्यादा मेहनत मेहमद की है। अगर वो इस दरवाजे से निकलकर बाहर गया तो मेरे लिए इस कंपनी, इस बिल्डिंग की कोई अहमियत नहीं है। इसलिए आप लोग सुन लें, अगर इस कंपनी में मेहमद नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। औजान साहब, औजान साहब, अपनी दौलत अपने पास रखें। औजान साहब, औजान साहब, नाज़ली, अरे
औजान साहब, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इस मामले को हल करने के लिए। आपने कहा कि मैं सही कह रहा हूँ? मैं सही कह रहा हूँ। पहली दफा मुझे सही कहा आपने। बिल्कुल, मैंने कहा आप ठीक कह रहे हैं। हैरत है। जो भी है, अब या तो हम दोनों लड़ लेते हैं या ये सोच लेते हैं कि मेहमत को कैसे वापस लेकर आना है। देखो यार, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, आज जो फैक्ट्री में हुआ उस बारे में हरगिज बात मत करना, समझ गए तुम? अब कोई ताकत ऐसी नहीं है जो मुझे उस औरत के साथ एक छत के नीचे रोक सकती है। बात खत्म। ठीक है, ठीक है, अभी तो हम यहाँ आए हैं, बस बातचीत शुरू की है। क्या हो गया? उस औरत का एटीट्यूड नहीं देखा था तुमने? गुस्से से नसें फट रही थी मेरी। मैंने ना इस तरह का बर्ताव कभी किसी के साथ किया, ना कभी होते हुए देखा है किसी के साथ। वो क्या था यार? इतना गुरूर किस बात का है उस औरत को? मिस्टर मेहमत, मेरे भाई, मैं माफी चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें गुस्सा छोड़कर अब माफ कर देना चाहिए, यही बेहतर है। प्लीज हैव अ सीट। मिस्टर मेहमत, जो कुछ आपने किया आप उससे खुश हैं? आरजू मैडम, आप में इतना एटीट्यूड किस बात का है? आपको लगता है आप माउंट एवरेस्ट के टॉप पर हैं? आपका ये एटीट्यूड मेरा फैसला नहीं बदल सकता है। मैं फौरन जवाब देती हूँ, हाँ मैं माउंट एवरेस्ट के टॉप पर हूँ, इसी वजह से मेरा ये एटीट्यूड है। अच्छा ठीक है दोस्तों, छोड़िए इन बातों को, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ पर सिर्फ दोस्ती करने के लिए आए हैं, ठीक है? नॉट पॉसिबल। क्या हो जाएगा अगर मेहमत साहब हमारी तरफ कदम बढ़ा लें तो? मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर हम लोग भी तो इनके पास यहाँ उठकर आए हैं ना, हमें थोड़ा रिलैक्स करने दें। लेकिन नहीं, ये तो अपने आप में ही बहुत खुश हैं। वैसे मुझे आप जैसी औरतों से बात करने का कोई शौक नहीं, बल्कि ये कहें कि मैं औरतों से बात करना पसंद ही नहीं करता हूँ। ठीक, तो मुझसे शुरुआत करके आप बात करना सीख लीजिए। नाज़ली कैसे हमें छोड़कर चली गई, हमारे घर को वीरान कर गई। हमारा रजब तो वैसे बिल्कुल मजनू जैसा है। बिल्कुल ऐसा ही है। Değmen benim gamlı yaslı gönlüme, değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Ay. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Evvel baban idim dostun bağında, dalan vurdu hayvan ardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. हाय हाय, मोहब्बत का दुख और मैं ना जानूं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसने प्यार ना किया हो भला वो क्या जाने। ला हौला वला, या मेरे रब, मुझे भी सुन ले तू, मुझे भी देख ले तू, रहम कर मुझ पे। मैं इन पागलों के बीच कहाँ फंस के रह गई हूँ। नाज़ली, नाज़ली मुझे अपना चेहरा दिखाओ नाज़ली। हाँ, फातिमा अम्मा। हाँ, क्या हुआ रजब? आखिर को तुम थक गए हो ना मेरे बच्चे, है ना? चलो मेरी जान, चलो जाओ, चलो जाओ अपने घर, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होगी। सुबह सुबह से आपने नाज़ली को अंदर भूखा प्यासा रखा हुआ है, उसका चेहरा मुझे देखने नहीं दिया, अंधेरा हो गया। आप सब लोग जालिम हैं। हाय फातिमा अम्मा। हाँ, कहीं नाज़ली को कुछ हो तो नहीं गया?
और आप लोग मुझे बता नहीं रहे। मेरी नाजली को कुछ हो गया है। नाजली, नाजली रुको, मैं आ रहा हूँ। नाजली, अरे मैंने कहा रुको। नाजली कहाँ है? नाजली कहाँ है? देखो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, बस ये बता दो उसे कुछ हो तो नहीं गया। बताओ नाजली कहाँ है? इस्मत, बताओ कहाँ है मेरी नाजली? तुम लोगों को खुदा का वास्ता, कहाँ है मेरी नाजली? नाजली कहाँ है? इस्तांबुल में। इस्तांबुल? देखो, हमारे रब ने तमाम दरख्तों, इंसानों, कीड़ों, फूलों यानी हर चीज, यानी हर चीज का एक इक्विलिब्रियम है, और जब वो टूटता है तो क्या होता है पता है क्या आपको? क्या होता है? दुनिया का घूमना रुक जाता है। मेरा मतलब है वो ये बेसिकली माइक्रोकॉस्मोस के बारे में बात कर रही है। हाँ हाँ, जो भी है, ये माइक्रो मिक्रो जो भी है, यानी गांव में इक्विलिब्रियम खराब ना हो इसके लिए। इटली के गांव की बात कर रही है शायद, सही कहा ना? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे इटली के गांव में ऐसा ही होता है, जनरली ऐसा ही। सनम मैडम, आप ये बात थोड़ी आसान लफ्जों में समझाएं, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्हें कुछ समझ नहीं आता। अल्लाह अल्लाह, अगर इस तरह की उल्टी सीधी बातें होती रही तो मैं उठकर चला जाऊंगा। अरे एक मिनट दोस्तों, रुक जाओ। हम सब अभी इस वक्त एक डूबती कश्ती में हैं। सब चाहते हैं कि ये कश्ती अभी पार लग जाए, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक करता हूँ। वैसे तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप इस कश्ती को तैराने के लिए कामयाब हुए हैं। आरजू मैडम, मैंने अभी आपसे एक रिक्वेस्ट की है, प्लीज। हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हाथ पकड़ के सारा काम करना होगा। एक दूसरे की आदत डालनी होगी और दिल नहीं तोड़ना होगा, और मिलकर अच्छे से काम करना होगा, ताकि ये कश्ती हमेशा के लिए अच्छे से तैरती रहे। हाँ, मैं भी तो इसी बारे में बात कर रही थी, डिसिप्लिन। फिर डिसिप्लिन की बात है। हाँ, बहुत हो गया। मेरी भी बस हो गई है। और तुम कहना क्या चाहती हो आखिर, तुम अब बता ही दो। अरे रिलैक्स, ठीक है, लड़ने की जरूरत नहीं है। प्लीज बैठ जाओ तुम दोनों। वैसे आप दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जैसा सना मैडम ने कहा, मुझे भी बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है। सही कहा ना? वाकई। चलो खाना शुरू करें, चलो आ जाओ। रजब, नाज़ली, अरे रुको ना, हाँ, रुको, सुनो, मैंने बताया किसी को बताना मत ये बात। अगर अम्मा को पता चल गया ना तो छोटी छोटी बोटियां करके मेरी पूरी मोहल्ले में बंटवाएंगी वो, जानते हो ना तुम। अच्छा बताएं कि नाज़ली कहाँ है? हैं? मुझे बस आप एक दफा बता दें। रजब, देखो मैं आशिक के दिल का हाल समझ सकती हूँ। आप समझती हैं ना? हाँ, मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? मोहब्बत का दुख दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, इसीलिए चाहती हूँ कि तुम नाज़ली के पास जाओ। मेरी नन्ही नाज़ली को भी तो खुश होने का कोई हक है ना। तुम उस औजान को छोड़ना मत। नूरजहां बाजी, बताएं वो कहाँ है? मैं उसे लेकर आऊंगा, अभी जाऊंगा। बताएं वो कहाँ है? बाजी आप मुझे बताती क्यों नहीं? नूरजहां बाजी आप क्यों नहीं बता रही? औजान के पास है, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। रजब, रजब कहाँ जा रहे हो? कितना अच्छा लग रहा है, हम लोग यहाँ दोस्तों की तरह बैठे हुए हैं। वैसे भी 2 दिन की दुनिया है, इसमें क्या बहस करना, क्या लड़ना। सनम मैडम, क्या आप जरा आएंगी? मुझे अपना मेकअप फ्रेश करना है। बिल्कुल आरजू मैडम। सनम मैडम बहुत अच्छी इंसान है। ये तुम क्या कर रहे हो? अरे वही रिंग ढूंढ रहा हूँ यार। तुम इस तरह से किसी के पर्स में नहीं देख सकते हो यार। तो क्या करूँ फिर? तुम भी तो मदद नहीं कर रहे। छोड़ो इस पर्स को, कोई देख लेगा तो हम क्या कहेंगे? तुम पागल हो गए हो यार। अरे 1 मिनट रुक जाओ यार। नाज़ली, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा, ज्यादा देर रुके तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है।
देखा तुमने वो कैसे लाइन मारा है दूसरी औरत पर? कौन दूसरी औरत? कौन दूसरी औरत होगी? सनम मैडम ही। नाजली वहाँ बेचारी बैठकर बस रोती ही रहे इसके लिए। तुम बस गेम खराब मत कर देना। ये नाजली के दरवाजे पर जाकर उसका गुलाम जरूर बनेगा। ये होगा ना? अब छोड़ भी दो। अरे यार टाइम अगर बहुत उसने कम है। देख लिया तो हम क्या कहेंगे उसको? ये जमीन पर गिर गया था। हाँ, जमीन पर गिर गया था। क्या अब हम लोग चल सकते हैं? हम लोग अभी तो आकर बैठे थे। कल ऑफिस भी जाना है, चलिए। आज वाकई आपने बहुत अच्छे से बिहेव किया। अपने दोस्त को आधे रास्ते में नहीं छोड़ा, इसकी वाकई तारीफ होनी चाहिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उसके लिए जो आपने आज किया। गुड नाइट। क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? मौसम बहुत अच्छा है। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। ठीक है। शहर में सितारे देखना बहुत मुश्किल है, जबकि वहां पर। कहाँ पर? दरअसल गांव में तो अच्छी तरह नजर आते होंगे। काश ऐसा मुमकिन होता कि हम लोग एक साथ सितारे देख पाते, शहर की रोशनियों से दूर। मसलन कहाँ पर? जिस गांव में मेरे बाबा पैदा हुए थे वहां ऐसा लगता है कि आप हाथ बढ़ाकर सितारों को छू सकते हैं। तुम क्या वहां गए हो? हाँ, गया था कभी। वो जगह याद आती है क्या तुम्हें? इंसान कभी शहर की जिंदगी से उकता जाता है और उसे चेंज चाहिए होता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? बहुत। कोई ऐसा है जिसे आप मिस करती हैं? नहीं तो। मैं भी। मेरा दिल भी बिल्कुल खाली है। मेरे बेटे को थप्पड़ मारा? समझ नहीं आता तुम किस तरह के आदमी हो। तुम्हें जरा सी लिफ्ट क्या करा दो, तुम तो फौरन फ्री हो जाते हो। हद होती है किसी बात की। इस तरह की हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं समझा था कि। क्या समझे थे तुम? क्या समझे थे? 2 सितारों के बारे में बात क्या कर ली, 2 मीठी बातें क्या कर ली, मैं तो तुमसे फौरन इम्प्रेस ही हो गई होंगी, है ना? अफसोस है आप मुझे इम्प्रेस नहीं कर सके ओजान साहब। सनम। सनम मैडम कहो तो मुझे, समझे? सनम मैडम, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। ओजान, ओजान,
फातिमा अम्मा क्या कहती थी नाजली? प्यारी बेटी, अपने ऊपर हमेशा काबू रखना, चाहे कुछ भी हो जाए।